चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को, सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के दरभंगा जिले में योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे किसानों ने लिया है जो इसके योग्य भी नहीं थे। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। इस घटना के खिलाफ न्याय की मांगों को लेकर डॉक्टरों और आम नागरिकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी पर पक्षपाती का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सदन से बहिष्कार किया। विधायकों ने काले झंडे लहराए और बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। आरोप लगाया गया है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे। वह तकरीबन 5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। दर्शन पूजा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अयोध्या के विकास के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ मंथन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गो तस्करी के मामले में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार गो हत्या के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से फैसला लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML आधारित किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में सियासी दल गठबंधनों का गणित दुरुस्त करने, जातीय समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 महीने गुरुवार को पूरे हो गए हैं और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने पिछले 1 महीने में वैसे तो कई फैसले लिए, लेकिन 20 फैसले को खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका पूरा मंत्रिमंडल 20 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने के बाद से 20 मार्च 2025 तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 29 मार्च को शाम में राजधानी पटना पहुंचेंगे। पटना में वे बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इसमें इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा 22 मार्च को उत्तर प्रदेश में बिहार दिवस मनाने जा रही है। इसके लिए उन 6 जिलों को चुना जाएगा जहां बिहार के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। दिल्ली के मेयर बिहार फेज 2 स्थित मंदिर को तोड़ने के लिए बुलडोजर और पुलिस को भेजने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आप की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के सामने मंदिर तोड़ने की बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही तैयारियों में लग गई। यहाँ भी कांग्रेस का प्लान ठीक दिल्ली की तरह ही रहने वाला है। अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वोटों पर प्रभाव तो डालेंगे ही, जिससे लगभग सभी का जीतने का सियासी गणित फेल होगा। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन की बजाय OBC, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं के साथ मंथन किया है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि पार्टी राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में खुद को मजबूत करेगी।
आम आदमी पार्टी आप नेता तीसी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन पीएम मोदी हर महिला को 25 रुपये महीने देने की गारंटी अब तक अधूरी है। ताइवान के साथ भारत एक बड़ा समझौता करने जा रहा है। इससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। भारत और ताइवान के इस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर है। औरंगजेब की कब्र उखाड़नी है तो उखाड़ दो। कोई भी शिव प्रेमी औरंगजेब प्रेमी नहीं हो सकता। उखाड़ना है तो उखाड़ दो, लेकिन दोहरी भूमिका मत अपनाओ। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार से यह अपील की है।